तो भाई इन लोग का वो है क्या ख्वाहिश त्रिकोणमिति पढ़ने का है ना, चैप्टर नंबर 9 पढ़ चुके हो, स्कूल में पढ़ चुके हो। तो फॉर्मूला बिना तो कुछ आएगा नहीं, और 9वीं के त्रिकोणमिति से चालू करना पड़ेगा आपको, 10वीं के त्रिकोणमिति से नहीं। 9वीं का त्रिकोणमिति आना चाहिए, तब जाके आपका 10वीं का त्रिकोणमिति बनेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका त्रिकोणमिति को। ठीक, त्रिकोणमिति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज की क्लास तो पूरा का पूरा किस पे जाएगा? फॉर्मूला में जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जब तक नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। तो परिभाषा है त्रिकोणमिति। तो बताओ भाई, सब लोग पढ़ लिए हो कि त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति किसको कहेंगे? पीयूष, क्या होती त्रिकोणमिति? कुछ तो इंट्रोडक्शन दिए होंगे ना? नहीं पता? मुस्कान, हो गया तब तो, है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। गणित की वह शाखा, ऐसे ही बताते हैं ना परिभाषा, जब भी हमें बताना होता है तो गणित की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं? त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का संबंध का अध्ययन करते हैं। कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। रहेगी याद? जिसमें हम सिर्फ उसकी भुजा के बारे में या कोण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम त्रिभुज की भुजा और कोणों के संबंध के बारे में देखेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे संबंधित रहते हैं। मतलब गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, उसे ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। याद रहेगी? फिर त्रिकोणमिति आपको अनुपात, तो आप लोग दोनों काम एक साथ करते चलो, लिखते काम भी और मैं पूछते भी जाऊंगा। फॉर्मूला क्लास है पूरा का पूरा, ठीक है? तो फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए भी चलना है। तो सबसे पहले अब हमारा आता है, क्या जानना पड़ेगा? त्रिकोणमिति अनुपात। 6 त्रिकोणमिति हमारा अनुपात होता है, याद होगा आप सबको। कौन कौन सा? साइन कॉस टेन। ठीक है, तीनों हुआ। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसेक, ऐसा सिंपल सा। अब स्कूल में हुआ क्या है, उन लोग को पढ़ाया क्या है 9th वाले लोग को, कि मैम जो है ऐसा पढ़ाई है, साइन कॉस टेन तो कॉसेक, उसके बाद सेक कॉट, ऐसा करिए, ऐसा वाला पढ़ाई है। तो बोल रहा था वो लड़का कि गलत है करके, कैसे कैसे पढ़ा देगा भाई। अभी हमारे बुक में ऐसा दिया हुआ, हालांकि हम जो अपडेटेड बुक है, अपडेटेड बोल सकते, जैसे कि हमें स्कूल में कौन सा बुक मिला? 21-22 का बुक मिला है, पुराना बुक मिला है ना स्कूलों में, पुराना छपा वाला बुक मिला है। अभी अगर हम बात करेंगे कौन सा बुक का, 23-24 वाली जो बुक है हमारा स्कूल में, जिस स्कूल में मिला है उस स्कूल में वो ऐसा दिया हुआ है। एनसीईआरटी में भी वैसा पैटर्न को चेंज किया गया, बट उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो हमारे याद करने के लिए बदला गया है, याद रखना। क्योंकि साइन का उल्टा ये होता है कॉस, तो सबसे पहले उल्टा उल्टा को लिख दे। तो अब वैसा भी चाहो तो वैसा कर सकते हो, ऐसा चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगी? साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। ठीक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, बोल लोगे पक्का? चलो भूमि बोलो। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, पक्का कर लोगे ना? क्या क्या देखे? साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक कर लोगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा में कड़। ठीक है, कॉस थीटा का आधार बटा कड़, उसका लंब बटा कड़ और इनका आधार बटा कड़, ये दो याद है तो समझो पूरा का पूरा हो जाएगा आपका।
ठीक है, ये क्या होती है, लंब बटा कड़, और ये वाली होती है आधार बटा कड़। फिर टेन थीटा की फॉर्मूला बोले तो टेन का क्या होता है, इसका ऊपर ऊपर का। ठीक है, समझते हुए चलना तब तो याद होगा। लंब बटा में आधार, इसका ऊपर ऊपर का। क्लियर है, लंब बटा कड़, आधार बटा कड़ और लंब बटा आधार कर लोगे। अब कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो कर दो इसको आधार बटा में लंब। सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, इस तरीका से कड़ बटा आधार। और कॉसेक जो होता है भाई आपका साइन का उल्टा होता है, तो कड़ ऊपर में और लंब नीचे में। तो इसको इसी वे पे अच्छे से याद रख लो। ये सबसे पहला चीज है जिसकी हमें याद रखना पड़ेगा। वैसे हम इस वाले पार्ट में हमारे चैप्टर नंबर 9 में तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं होता है, बट 10 में ये होगा फिर से 10वां अध्याय में। तो भाई जब हम पढ़ रहे हैं तो जहां से शुरुआत होता है वहीं से तो करेंगे ना, क्योंकि कौन किसके अपोजिट होते हैं ये पता रहेगा, तब जाके हमारा आगे की फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक, नोट करते चलो साथ ही साथ, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, कम टाइम में अच्छी चीजें पढ़ के जाना है। सब दूर दूर से आए हो तो कम से कम कुछ अच्छा करके जाओ। तो ठीक, देखो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मींस नेक्स्ट फॉर्मूला, ये पक्का कर लोगे ना, कंफर्म? ठीक, चलो बताओ तो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कॉस थीटा आधार बटा कड़, फिर टेन और कॉट और सेक कड़ बटा आधार, क्योंकि इसका उल्टा होता है वो, और कॉसेक लंब। ठीक है, ये याद हुआ। उसके बाद देखो कौन किसके ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट फॉर्मूला बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा मैं अनुपात फॉर्मूला लगेगा करके, और इसको बोलूंगा ऑपोजिट फॉर्मूला, मतलब उल्टा वाला फॉर्मूला। तो उल्टा वाला फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है भाई, दूसरा टाइप के फॉर्मूला में चल रहे हैं हम, ऑपोजिट फॉर्मूला करके कर रहा हूं। कैसा होता है ऑपोजिट फॉर्मूला? एक्चुअल में बोलते नहीं है हम लोग, अपने याद के लिए बोल के रख रहे हैं कि ऑपोजिट फॉर्मूला। तो साइन थीटा का ऑपोजिट कौन सा होता है? साइन का उल्टा कौन हो रहा था? कॉसेक ना। तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। क्लियर है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। फिर साइन के बाद आता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक वाला था, ये वाला नीचे वाला, तो इसका हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। याद रखना जहां पर भी साइन हो हम वहां 1 बटा कॉसेक लिख सकते हैं, और 1 बटा कॉसेक हो वहां पर साइन लिख। फिर टेन का उल्टा कौन होता है? तो 1 बटा कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली कॉट का ऑपोजिट कौन होगा? टेन, तो 1 बटा टेन थीटा। फिर टेन का उसके बाद सेक का ऑपोजिट कॉस, तो 1 बटा कॉस थीटा, और फिर आएगा कॉसेक, तो 1 बटा। क्लियर है, ये सेकेंड टाइप की फॉर्मूला आपका। ठीक है, इसको याद ही रखना इसी फॉर्म में, ऑपोजिट फॉर्मूला करके। ठीक, ऑपोजिट फॉर्मूला मतलब ऐसा हम लोग याद रखने के लिए लिख के रखें उसको, कि मैं बोलूंगा कि किसी के वजह से हुआ तो ऑपोजिट फॉर्मूला बोलूंगा, तो आपका ध्यान फट से यहीं पर आएगा ना। ठीक, ऑपोजिट की कौन किसके उल्टा होते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 अपन कॉसेक, कॉस का 1 अपन सेक, टेन का इतना कॉट। ठीक, तीसरा टाइप का फॉर्मूला, 2 टाइप का हुआ, तीसरा को मैं नाम दे देता हूं क्या? ऑपोजिट मल्टीपल। ठीक है, ऑपोजिट भी होना चाहिए और मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। देखो हम अभी क्या देखें, ये वाला फॉर्मूला देखें, ऑपोजिट वाला साइन का कौन हो रहा था? किसका? मल्टीप्लाई। ठीक ठीक, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या हो रहा था? कॉसेक, 1 बटा कॉसेक हो रहा था ना ऐसे। फिर कॉस का 1 बटा सेक थीटा। फिर टेन का ऑपोजिट क्या हो रहा था? 1 बटा कॉट, ऐसा हो रहा था। तो देखो अगर मैं इस कॉसेक को इस साइड भेज दूंगा तो वो किस में आएगा? भाग में है, अभी भाग में है ना। अगर उसको इस साइड भेज दूंगा तब गुणा में आएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा वो।
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कुछ इसी तरीके से बनेगा ना, वो आए कि इंटू में आएगा तो उससे सिर्फ क्या बाकी रहेगा, एक। मतलब इससे हमें ये सीखना है कि ऑपोजिट का मल्टीप्लाई करने से क्या होती है, एक आती है। ठीक है, जहां पर भी हमें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिखे वहां पर हम एक लिख सकते हैं, और कहीं पर भी एक है तो वहां पर भी इतना लिख सकते, जरूरत पड़े तो। यही है त्रिकोणमिति कि इतना की जगह में एक लिख सकते हैं और एक की जगह में इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऑपोजिट के हिसाब से, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, एक होगा। फिर थर्ड फॉर्मूला भाई आपका बनेगा क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। अब इसको और 6 लिखने कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं आगे पीछे लिखूंगा तब भी वही मतलब का है। अब अगला करूंगा तो कॉट इंटू 10 करूंगा तो कोई मतलब तो है नहीं, वो तो वही है। ठीक है, तो तीसरे टाइप की फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक, अब देख लेते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन, ये याद रखना अच्छे से। वो है थोड़ा सा अलग है, हटके इन सबसे। वो क्या है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये चौथे टाइप की हमारी फॉर्मूला है। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। फिर कॉट थीटा बराबर, कॉट इसका ऑपोजिट होता है टेन का, इसलिए इसको पलटी मार दो आप लोग भी, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इतना ही फॉर्मूला का आपका यूज होने वाला है प्रश्नवाली नंबर 1 पे। ठीक है, लास्ट हमारा है सर्वश्रमिका, बस उतना बस को और करना है, तो इसको फटाफट करते चलो। ठीक, ये याद रहेगी, बस ये मेन है साइन का, टेन का साइन बटा कॉस और कॉट का होता है कॉस बटा साइन। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर पांचवें टाइप का फॉर्मूला को बोला जाता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। जैसे कि हमारा ही उसमें होता है ना a+b का वर्ग वाला, वैसा वाला त्रिकोणमिति में भी सर्वसमीका होती है। ठीक, हुआ वो लिखे दोनों, देखें आगे। त्रिकोणमिति सर्वसमीका का भी 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन वो 3 से 9 फॉर्मूला बन जाता है। देखो कैसे, ध्यान से देख लो, बाद में लिख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब यहां पर देखो, हम ऐसा रोक भी तो सकते हैं ना किसी को भी। कॉस स्क्वायर थीटा को रोक के अगर मैं इसका पक्षांतर कर दिया तब क्या बन जाएगा, देखो साइन को भेजेंगे तो 1 पहले से है, इसको भेजूंगा तो प्लस में, वो किस में चला जाएगा, माइनस में। ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर कर लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली मैं साइन को भी तो रोक सकता था ना ऐसा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा बहुत से क्वेश्चन में, इसलिए इसको अच्छे से याद में रखो। 1 माइनस साइन हो तो वहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस में रहेगा तो साइन लिखेंगे, साइन रहेगा तो कॉस और कॉस रहेगा तो साइन। बस इतना याद करके रखो, ये तीनों फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यूज होता है सर्वसमीका में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको करना ही है आपको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला इसी का देख लेते हैं, पांचवा का सेकंड वाला। वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, अब मुझे इसमें अगर मान निकालना है सेक स्क्वायर थीटा का, तो इस 10 को तो भेजना पड़ेगा ना। 10 को भेजूंगा तो ऐसा प्लस में ये माइनस में इस साइड, तो वो किस में चला जाएगा, प्लस में। तो इस तरीका से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मान के चलो मुझे 10 का मान चाहिए, तो 10 को यहीं रहने दो, 1 को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो किस में आ जाएगा, -1 ऐसा। तो 1 प्लस 10 दिखे वहां पर सेक लिख सकते हैं, और 1 सेक स्क्वायर -1 दिखे वहां पर 10 लिख सकते हैं। फिर थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला, फिर आगे का देखेंगे और भी फॉर्मूला, बाकी ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया। एक से एक तो त्रिकोणमिति टेबल याद रखना पड़ेगा, दूसरे टाइप का फॉर्मूला। तीसरा जो है पूरक फॉर्मूला, त्रिकोणमिति पूरक सूत्र ऐसे करके, तो 2 बस फॉर्मूला बाकी, फिर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इतना में। ठीक है, ये हमारे प्रश्नवाली नंबर 1 तक के लिए फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मुझे कॉट का मान चाहिए तब कितना हो जाएगा, इसको भेज दो भाई, 1 प्लस
कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर मुझे कॉसेक का मान चाहिए तो किसको भेजना पड़ेगा, एक को, तो एक इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा इस तरीके से। ये आपका देखो 3 मेन फॉर्मूला, ये मेन है, ये उससे ये डिराइव्ड हुआ है। ठीक, यहां तक नोट करो। यहां तक अगर फॉर्मूला कंप्लीट है तो आपका समझो प्रश्नवादी नंबर 1 आराम से बनेगा, आसानी से।